गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे इंटेलिजेंस के टेस्ट्स को। ठीक है, क्या समझेंगे इंटेलिजेंस के टेस्ट्स को। इंटेलिजेंस की थियरीज हमारी खत्म हो चुकी हैं, जो भी महत्वपूर्ण थी पढ़ना, जिनको जरूरी था, है ना, उनको सबको हम एक तरफ से निपटा चुके हैं। अब बात किसकी चल रही है? अब बात होगी आपकी इंटेलिजेंस के टेस्ट की, यानी बुद्धि परीक्षणों की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो ये सैकड़ों हैं, कम से कम सौयों की संख्या में निकल करके आ जाएंगे अगर हम इनकी बात करने लग जाएं तो बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट जो हैं, आपको इसमें याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, समझने वाली चीजें कम हैं। ये जो टॉपिक है छोटा सा, मतलब छोटा सा ही है, बस आपको नाम और टाइप्स वगैरह पता होने चाहिए। बाकी ऐसा कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन, लेकिन एक तो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कई बार। प्रैक्टिस होगी इसके जस्ट बाद, कल प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, कल से इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। इवन क्लियर है बात? पीडीएफ नोट्स मिल गए होंगे आज तो, जिनको नहीं मिल पाए थे उनको भी टीम से बात करके शेयर हो गए होंगे, है ना। एक दो दिन से पीडीएफ जिनको नहीं मिली थी। जीएल का तो स्टार्ट करें आज की कहानी। एनर्जी थोड़ी लो है बट मैनेज कर लेंगे। ठीक, चलिए फिर। बहुत बढ़िया। क्या हुआ बैकग्राउंड से? क्या साउंड है पीछे? गौरव भी कह रहे हैं, मतलब फैन ऑफ करा के छोड़ोगे आप लोग हैं, और जो ना करें हम फिर क्या करोगे भाई? हैं? इंटेलिजेंस का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म मान लो इसको, लेकिन अभी इसके बाद हम इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करेंगे। शायद 2 दिन मिनिमम लग जाए उसको करने में, और फिर क्रिएटिविटी का टॉपिक जोड़ देंगे। मतलब टॉपिक वाइज अगर बात करें तो ये लास्ट टॉपिक है ना। अब इसके बाद इंटेलिजेंस का कोई और टॉपिक बना नहीं है। जी नीलम, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपका सेशन होता है, ना कि टाइम वाइज। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? इंटेलिजेंस टेस्ट की, बुद्धि परीक्षणों की। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पे बुद्धि परीक्षण दिए, आपको पता है। अगर हम बात करें किसकी? एल्फ्रेड बिने की, जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण दिया 1904-5 में। और अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है ना। जी कृतिका। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिन्होंने बुद्धि के परीक्षण लिए। देखो कई बार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोशिश करेंगे विवेक जी। कई बार क्या होता है, बुद्धि परीक्षण की जरूरत पड़ती क्यों है? आप ये देखना चाह रहे हैं बच्चे क्लास में कैसे अलग अलग स्थिति के हैं, किसको किस मेथड के द्वारा पढ़ाया जाए। पुराने टाइम पे क्या होता था, आर्मी में सिलेक्शन के लिए आप देखते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बात करें, अगर अमेरिका में, तब ये टेस्ट लिए गए ये देखने के लिए कि कौन से सैनिक हैं जो लड़ पाएंगे या जिनका दिमाग ठीक से काम करता है ना। और अलग अलग तरह के लोग, जो शिक्षित हैं उनकी बुद्धि का स्तर जानने के लिए, जो अशिक्षित हैं उनकी बुद्धि का स्तर जानने के लिए बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं किसके? इंटेलिजेंस टेस्ट के भी। ठीक, अगर मैं बात करूं जीएल का, अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप की बात करते हैं, तो टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी। तो अगर हम बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरे होते हैं ग्रुप टेस्ट। देख पा रहे होंगे, या थोड़ा सा इसको और जूम किया जाए? चलो हल्का सा जूम करके समझते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट की जब बात आती है तो वैसे तो कई लोग इसको 3 प्रकार भी बता देते हैं, बट हम इसको मेजरली 2 प्रकार में विभाजित करेंगे, उसके बाद की चीजें हैं बाकी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका इंडिविजुअल टेस्ट, यानी व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण का मतलब है जिसमें एक एक इंडिविजुअल का अलग अलग परीक्षण होगा, यानी एक एक इंडिविजुअल जाएगा, ना कि पूरा ग्रुप। 4 लोग एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक इंडिविजुअल का टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है क्या? क्या कहते हैं इसको? इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। गुंजन हमारे फैन से खुश नहीं है, कह रही है अभी भी आवाज आ रही है, मत जीने दो गुंजन हमें, है। दूसरा है ग्रुप टेस्ट, यानी समूह परीक्षण। पहला था व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरा है आपका समूह परीक्षण। ठीक, ये मेन 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक है इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा है ग्रुप टेस्ट। ठीक है जी। जी हाँ मेरा, अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है हुमा, कोई बात नहीं, आवाज अभी बंद हो जाएगी, दैट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, फोकस करो यहाँ, छोड़ दो आवाज की बातें, चैप्टर के टाइम पे चैप्टर पे फोकस करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट वो टेस्ट हैं जिसमें एक एक इंडिविजुअल का, मान लो 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं क्लास में, तो एक एक करके सबको बुलाएंगे और एक एक का सबका अलग टेस्ट लेंगे। आपके घर में 5 मेंबर हैं, तो मान लो हिमांशी का अलग होगा, उनकी सिस्टर का अलग होगा, उनके फादर का अलग होगा, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम पे एक एक करके टेस्ट लिया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, फिर वो टेस्ट देगा, फिर उसके बाद पूरा एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो भी होगा। ठीक, ये हुआ इंडिविजुअल टेस्ट। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये एक्यूरेट ज्यादा होता है क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पे फोकस किया जाएगा। दूसरी तरफ है ग्रुप टेस्ट। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है और लोग ज्यादा होते हैं, जैसे आर्मी में भर्ती कराना है किसी को, है ना, या फिर कोई और ऐसी स्थिति है, स्कूल में ग्रुप में काम करना है कुछ, तो 4-4, 3-3, 4-4 के ग्रुप में, यानी कई सारे लोगों का एक साथ टेस्ट लिया जा सकता है, कम कीमत में लिया जा सकता है, कम समय में लिया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हुआ ग्रुप टेस्ट। ठीक, अब इंडिविजुअल टेस्ट में भी 2 चीजें हैं। एक है वर्बल टेस्ट, यानी शाब्दिक परीक्षण, लिख लीजिएगा, वर्बल टेस्ट यानी शाब्दिक परीक्षण। दूसरी तरफ है नॉन वर्बल टेस्ट, जिसको कई बार परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह दिया जाता है। कई लोग इसको आपको तीसरा प्रकार भी दिखा देंगे, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट का नाम दे देंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है आपका? परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं एक बार बताना हिंदी में? जो भी बोलते होंगे, है ना, इसका मतलब हम बाद में समझेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि एक है वर्बल टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल टेस्ट। मेजरली अगर हम देखें, शाब्दिक परीक्षण और गैर शाब्दिक परीक्षण। ठीक, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। शाब्दिक किन लोगों के लिए है? प्रदर्शन नहीं, कुछ और वर्ड होता है इसका। परफॉर्मेंस के लिए कोई और वर्ड होता है एग्जैक्ट हिंदी का, कोई बात नहीं, जो भी होता होगा। बट परफॉर्मेंस टेस्ट एक तरह से प्रकार है नॉन वर्बल टेस्ट का ही, या कई लोग इसको 3rd कैटेगरी में भी रख देते हैं, निष्पादन। एग्जैक्टली, निष्पादन इज द राइट वर्ड। ठीक, परफॉर्मेंस टेस्ट यानी निष्पादन परीक्षण। ठीक, वर्बल है शाब्दिक, और ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ये एक तरह से नॉन वर्बल टेस्ट का ही हिस्सा है, यानी नॉन वर्बल टेस्ट ही होते हैं ज्यादातर। हिस्सा भी कहना गलत होगा, बट नॉन वर्बल टेस्ट ही होते हैं ज्यादातर। नॉन वर्बल टेस्ट की ही एक फॉर्म है, एक प्रकार है नॉन वर्बल टेस्ट का। 2 चीजें हैं,
इंडिविजुअल टेस्ट को दो कैटेगरी में डालेंगे, एक है इंडिविजुअल टेस्ट इंटेलिजेंस के अंदर, एक है इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा है ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के जो टेस्ट होंगे उसमें एक इंडिविजुअल का टेस्ट होगा, जो आपका ग्रुप टेस्ट होगा उसमें मल्टीपल लोगों का एक साथ टेस्ट लिया जा सकता है। अब बात करें अगर इंडिविजुअल टेस्ट की, तो इसमें एक शाब्दिक परीक्षण होगा और एक गैर शाब्दिक या जो भी आप कहना चाहें नॉन वर्बल टेस्ट होगा। जो वर्बल टेस्ट होगा वो किसके लिए होगा, वो पढ़े लिखे लोग या जो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन पेपर टेस्ट बोल देते हैं इनको, वर्बल टेस्ट को पेंसिल पेपर टेस्ट बोल देते हैं। पेंसिल पेपर टेस्ट के भाई ये लिख करके अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं भाषा में, तो ये क्या है आपका वर्बल टेस्ट कहलाएगा। निष्पादन अचीवमेंट टेस्ट नहीं होता, अचीवमेंट टेस्ट इज उपलब्धि परीक्षण, है ना। मतलब पागल समझो, याद नहीं आता तो इसका मतलब हमें पता नहीं एग्जैक्ट हिंदी। देखिए उन लोगों के लिए है ये वर्बल टेस्ट जो पढ़ और लिख सकते हैं, जो लिटरेट हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान है भाषा का या थोड़े मतलब साक्षर हैं। ठीक, परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन वर्बल टेस्ट उन लोगों के लिए होता है, इसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें आपका पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है, इसमें पजल्स का इस्तेमाल होगा, इसमें फोटोज वगैरह का इस्तेमाल होगा। यानी एक व्यक्ति जो देख के भी बता सकता है या टिक मार्क कर देगा पेंसिल से, ऐसे टिक कर देगा बस। मतलब अगर एक व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो टेस्ट दे सकता है। इलिटरेट पर्सन के भी काम आता है कौन सा, परफॉर्मेंस टेस्ट। वो बच्चे जिनको डिफरेंटली एबल्ड है, कोई परेशानी है, कोई डिसेबिलिटी है, उनको भी जांचा जा सकता है परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा ही। ठीक, फीबल माइंडेड मोरॉन वगैरह भी इसके द्वारा जांच लिए जाते हैं। ठीक, जो किसी भी वजह से पीछे रह जा रहे हैं, जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह की समस्या है, वो परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा आसानी से पता लगाई जा सकती है। ठीक है जी, जी कविता बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, उपलब्धि और निष्पादन दोनों कह सकते हैं, बट जिस सेंस में आपसे पेपर में पूछता है ट्रांसलेशन ज्यादातर उसी सेंस में मैं बता रही हूँ, है ना। फिर है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में है वर्बल टेस्ट और फिर है नॉन वर्बल टेस्ट। अगेन वही बात है, वर्बल और नॉन वर्बल, ये याद रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप टेस्ट की, तो वर्बल टेस्ट मतलब शाब्दिक, नॉन वर्बल अगेन गैर शाब्दिक, जिसमें भाषा का इस्तेमाल ना हो। इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट भी आ सकते हैं, जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उनमें ग्रुप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परफॉर्मेंस को आप अलग भी रख सकते हो इन दोनों कैटेगरी से। आपको बेसिकली पता होना चाहिए तीन प्रकार होते हैं मेनली, एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है परफॉर्मेंस। बट एक तरह से परफॉर्मेंस टेस्ट नॉन वर्बल का ही एक फॉर्म है अगर मैं कहूं तो। ठीक, मेनली टू टाइप्स हैं, एक है आपका इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा है ग्रुप टेस्ट। अब ग्रुप टेस्ट में भी दो चीजें हैं, एक जगह पे वर्बल है, दूसरी जगह पे नॉन वर्बल है। ठीक है, क्लियर बात है। डिस्ग्राफिया वगैरह जांचना है या कुछ भी, वो जितनी भी समस्याओं से संबंधित है ना, ये परफॉर्मेंस टेस्ट में आएंगे। वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो लोग इलिटरेट लोगों को भी आप परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू माप सकते हो। थर्स्टन की थियरी हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है प्रियंका, तो थर्स्टन की थियरी हम डिस्कस कर चुके हैं। बीच में गायब हो जाते हो, देखते नहीं हो। गार्डनर किसी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ये बहुत ही बाद में मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जो बात करते हैं। इंटेलिजेंस वाले लोगों को आप कहाँ देखते हैं कि वो किसी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का हिस्सा है। बिने के बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो उन्होंने तो इंटेलिजेंस पे बात की है, जरूरी नहीं है उनको किसी स्कूल से ही जोड़े हम। ठीक है जी, हाँ। तो अगर हम बात करें, दो प्रकार में बांट लिया, इंडिविजुअल यानी एक एक करके लिया जाएगा, पढ़े लिखे लोगों के लिए वर्बल, और जो नहीं पढ़ सकते या किसी तरह की समस्या है, जो बोल भी नहीं सकते इवन, या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें पिक्चर वगैरह दिखाई जाएंगी, भूल भुलैया या कुछ चूज करना होगा, कंप्लीट करनी होगी कोई इमेज, इस तरह की चीजें। ग्रुप टेस्ट में कई लोग एक साथ जा सकते हैं, इसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मेन अंतर देखें किसका, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट का, तो दो तीन शब्दों में देख सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस वैसे भी कर लिया है, बट फिर भी एक बार आप ये स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, एक तरफ है इंडिविजुअल टेस्ट यानी व्यक्तिगत परीक्षण, और दूसरी तरफ है आपका ग्रुप टेस्ट यानी सामूहिक परीक्षण, जिसमें समूह यानी ग्रुप शामिल होगा, कई लोग शामिल होंगे। जी ज्योति, अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है, इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम। यानी व्यक्तिगत परीक्षण वो होते हैं जिसमें एक टाइम पे एक ही इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाएगा, वन ऑन वन। आप गए साइकोलॉजिस्ट के पास, आप बैठे हुए हैं सिर्फ उसके पास, और वो आपसे बात करेगा, आपका बुद्धि का परीक्षण लेगा, आपका आईक्यू टेस्ट लेगा, या जो भी उसको इंटेलिजेंस के बारे में मापना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे, एक समय में एक व्यक्ति को ही डील किया जाएगा और उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसका आईक्यू या इंटेलिजेंस को मेजर किया जाएगा। दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एज वेल। ऑब्वियसली जब एक एक व्यक्ति को एक एक साइकोलॉजिस्ट अलग अलग से टाइम देगा, समय भी इसमें ज्यादा लगेगा, मतलब 5 लोगों को टेस्ट करने में 5 घंटे लग सकते हैं अगर एक एक घंटा भी लगाया तो, और पैसा भी ज्यादा लगेगा क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। ठीक है, क्योंकि संसाधन ज्यादा लगेंगे एक एक करके। वहीं इसका ऑपोजिट अगर देखें तो जो ग्रुप टेस्ट है वो मेनली वर्बल होते हैं, शाब्दिक होते हैं, उनमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कोई कागज खर्चा नहीं होगा। ठीक, एंड डू नॉट रिक्वायर मच स्किल, बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो दूसरा है वेरी यूजफुल फॉर आर्मी एंड रिसर्च पर्पसेस। ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ज्यादा बेहतर रहते हैं व्यक्तिगत परीक्षण जो है, जबकि दूसरी तरफ आर्मी और रिसर्च पर्पस के लिए, आपको रिसर्च करनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे, या आर्मी में लोगों को भेजना ग्रुप में, तो ये टेस्ट बेहतर रहता है। आप देखते भी होंगे जो लोग एनडीए एसएसबी वगैरह क्रैक करते हैं, उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आर्मी बीटा अल्फा ये सब होते हैं, ईजियर टू कंस्ट्रक्ट देन इंडिविजुअल टेस्ट। भाई जब 5 लोगों के लिए बनाना है, मेन चीजें उठाई और बना दिया टेस्ट। एक एक इंडिविजुअल को जानना है तो बहुत भारी पड़ेगा, उसकी सारी टेंडेंसीज को आपको निकालना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। ठीक है जी बात, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही बेहतर हैं अपनी अपनी जगह पर, बट डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है सिचुएशन की। अगर समय है और पैसा है तो हम इंडिविजुअल टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक, जबकि ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, कम समय में ज्यादा लोगों को हम जांच पाएंगे, कम रिसोर्सेज लगेंगे, ज्यादा स्किल भी नहीं लगेगी। ठीक है जी, समझते हैं एक बार। अब पहला है वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। अब इसमें अब यहां से कहानी आपकी याद रखने वाली ज्यादा शुरू हो जाती है, समझने से कम। वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट यानी मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण। मौखिक का मतलब है जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, लिटरेट हैं, साक्षर हैं, उन लोगों के लिए, जो भाषा को समझ सकते हैं, जो पेंसिल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए टेस्ट लिए जाएंगे।
समझ पा रहे हो या नहीं? स्किल मतलब कौशल, कि उनको ड्रॉ नहीं करना, उनको लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं लगानी, उनको तर्क नहीं लगाना, बहुत तरह के कौशल। ये नॉर्मल कौशल से अलग है। देखो सारे वर्ड ना साइकोलॉजी में एज इट इज मत लिया करो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना उपलब्धि की और किसी और चीज की भी। उपलब्धि और कौन सा वर्ड कह रही थी आप? निष्पादन, है ना? साइकोलॉजी के फील्ड में कई बार जो हिंदी शब्द हम जनरली यूज करते हैं ना, वो काम नहीं आते। उसका रीजन क्या है? उसका एक ही रीजन है कि यहाँ सेंस बदल जाता है चीजों का। जो नॉर्मल हिंदी है वो कई बार अलग तरीके से वर्क करती है, इंग्लिश का जो सेंस है वो अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे नॉर्मल दुनिया में जब हम ईगो की बात करते हैं तो लोग बात करते हैं अरे इसमें बड़ा ईगो है ना? लेकिन जब हम फ्रॉइडियन ईगो पढ़ते हैं तो वो ईगो बिल्कुल अलग है उस ईगो से जो हम नॉर्मल दुनिया की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नॉर्मल, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप पढ़ते आए हैं आज तक, उससे अलग होता है। जज्बात बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं जब बात साइकोलॉजी की आती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कोई कह रहा है आप कब से बैठ के पढ़ाने लगे? पहले मैं ले लेती थी चेयर, लास्ट ईयर जब दूसरा स्टूडियो था। ये नया स्टूडियो बनने के बाद बीच में भी नहीं ले पाती हूँ क्योंकि रखी ही नहीं थी। तो हमने ताज़ा ताज़ा चेयर लेके आए कि कभी कभार बीच में अगर थकान फील हो तो केबीसी खेल सकते हैं। केबीसी वाली चेयर लाए हम, देखो घूमती भी है। खैर, बॉटल आज ही गिफ्ट में मिली है। अब यहाँ आ जाओ, बहुत ज़्यादा बातें कर ली आपने। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, मनोविज्ञान की दुनिया अलग है बिल्कुल। देखिए समझते हैं इसको। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को भी समझेंगे। मैंने एक दिन डिस्कस भी किया हुआ है, आप लोग छुट्टी मार जाते हो बीच बीच में, फिर डिस्कस कर लूँगी मैं किसी और दिन। ठीक है, अगर हम बात करें, हाँ बहुत बड़े मिनहज, बहुत फालतू मजाक करते हैं कई बार आप, है ना? देखिए अगर हम बात करें वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की, तो ये साक्षर लोग या फिर वो लोग जो पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए ये टेस्ट होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ तो पहला टेस्ट है बिने साइमन का, जो ये बेसिक टेस्ट था। 1905 भी हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में रिवाइज हो के इसका भरता बन चुका था, है ना? ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको ये पता होना चाहिए बिने साइमन टेस्ट वर्बल इंडिविजुअल का एक उदाहरण है, जिसमें कुछ टेस्ट डिजाइन होते थे 3 साल से 13 साल तक के लिए, फिर बाद में उसको और बढ़ा दिया गया। तो बेसिकली होता क्या है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए थे कि एक एक बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा। और ये तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने बच्चों को जानने के लिए कि उनको किस बच्चे को किस तरह की एजुकेशन की नीड है, ये जानने के लिए इसका अरेंजमेंट किया था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट चीज है गोडार्ड का टेस्ट। गोडार्ड ने 1910 में, ये भी एक इंडिविजुअल के लिए टेस्ट है। सिर्फ नाम याद रख लो। अच्छा ठीक है, मिनहाज मान लेंगे, चलो आपकी बात। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, इसको जब रिवाइज किया गया ना टर्मन के द्वारा, ये बहुत बार रिवाइज हुआ है, इवन टर्मन की डेथ के बाद भी ये बहुत रिवाइज हुआ है 1937 वगैरह में, और उसके अलावा 1960 में जब टर्मन रहे भी नहीं, तो जब यही बिने साइमन वाला टेस्ट रिवाइज किया गया टर्मन के द्वारा, तो इसका नाम बन गया था स्टैनफोर्ड बिने, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे कौन? टर्मन। इतनी बात तो याद रखेंगे ना आप कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे कौन? टर्मन, और इसका नाम बन गया था स्टैनफोर्ड बिने जब ये गया टर्मन के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक, रिवाइज टेस्ट ऑफ टर्मन ये इसी से संबंधित है क्योंकि इसमें कई सारे टेस्ट शामिल हैं, एक बार रिवाइज नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद है मेंटल स्कोलास्टिक टेस्ट ऑफ बर्ट। बर्ट के द्वारा भी मेंटल स्कोलास्टिक टेस्ट लिए गए, जिसमें साइरल बर्ट ने और भी कुछ कैटल वेटल का भी सब मिला जुला के खिचड़ी बनाई गई। ठीक, फिर बैचलर के भी टेस्ट हैं। अब बैचलर के जो टेस्ट है ना, उसमें वर्बल में भी है कुछ टेस्ट, उसमें ऐसे भी हैं, हाँ बड़ा चैप्टर अनीश ये, कुछ टेस्ट उसमें ऐसे भी हैं बैचलर के जिनमें नॉन वर्बल भी शामिल है। तो बैचलर के टेस्ट को आप किसी एक कैटेगरी में ना डाल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि बैचलर के टेस्ट में कुछ चीजें शो भी रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव चल रही है। बैचलर के टेस्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नॉन वर्बल भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो वर्बल भी हैं। ठीक, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा। तो बैचलर को कहीं एक जगह नहीं डालेंगे, बैचलर को हम डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ये सब आप लिख लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी है नहीं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मिल भी गई होगी अब तक। तो बैचलर पूछा जाता है, कई बार पूछ लेता है बैचलर के बारे में, तो एज सच इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में याद रखना है, बट आपको पता होना चाहिए कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में भी आ सकता है और इसके कुछ कंटेंट्स में इसकी आगे भी बात करने वाले हैं हम बैचलर की भी, है ना? आईक्यू जानने के लिए इसको लिया था। वर्जन्स ऑफ वेस, अगर हम बात करें बैचलर की ही, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है इसको, WAS को। इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, ढेर सारे परिवर्तन इसमें हुए। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, देखो एक बार, प्रीति सबकी बात कैसे सुनी जा सकती है, फिर चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा ना अगर मैं सबकी सुनूंगी तो। देखो एक बार, अगर हम बात करें वर्जन्स ऑफ द वेस की, WAIS, एक तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। स्केल का मतलब मल्टीपल टेस्ट थे इसमें। क्या थे? मल्टीपल टेस्ट थे, कई सारे टेस्ट थे, और इसका 4 बार रिवीजन हुआ है आज तक। ये जो टेस्ट है आपका बैचलर का, इसका 4 बार रिवीजन हुआ है। मेनली इसको वर्बल में डालते हैं जिस कैटेगरी में हमने अभी पढ़ा था। ठीक, तो 4 टाइम ये रिवाइज हो चुका है। कितनी बार? 4 बार। 4 बार कौन सा है? एक है WAIS, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, अडल्ट्स के लिए था ये, एडोलेसेंस से लेकर के अडल्टहुड तक, 1955 में पहली बार आया था। ठीक, फिर उसके बाद WASR, जो ये अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, इसी का रिवीजन था, ये 1981 में आया। फिर इसी का थर्ड वर्जन जो बच्चों के लिए था, इसको चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए रिवाइज किया गया। फिर थर्ड जो है वो प्री प्राइमरी के लिए है, फोर्थ है आपके बच्चे के लिए, प्राइमरी के लिए। देखो इसको कोई पता नहीं, कोई क्वेश्चन था आपका, वैस की फुल फॉर्म क्या है? देखो लिख लो, WAIS, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक, और ये 4 बार रिवाइज हुआ, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इतनी बात क्लियर है सभी को? हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? आंसर समझ नहीं पा रही मैं आपका क्वेश्चन। बैचलर भी कह देते हैं कई लोग हिंदी में। PYQ प्लस नए क्वेश्चन कल होंगे। हाँ, स्केल अलग होता है। देखो स्केल का मतलब पैमाना, जिसपे कई सारे टेस्ट मापे जाएंगे।
हम चाहें तो इसके बारे में डिस्कस करते रह सकते हैं अगले 3 दिन तक, बट कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बेसिकली पता होना चाहिए WAIS की फुल फॉर्म क्या है। ये अडल्ट्स के लिए था, एडोलेसेंस यानी 13 से 19 से लेकर के और 25-30 साल तक के लोगों के लिए। इसको दोबारा रिवाइज किया गया, जिसको आर कह रहे हैं 1981 में। ये रिवाइज कब हुआ, ये ईयर्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। फिर WAIS का थर्ड वर्जन जो कि प्री प्राइमरी बच्चों के लिए था, फिर उसके बाद प्राइमरी के लिए आया ये। ठीक है रीटा जी? हाँ, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या ये छोटी सी बात समझने में? कोई जरूरत नहीं है, इसको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर होती तो 2-3 दिन हम लगा के चलते, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल है। आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, आपको पेपर में आपको डेटा पता होना चाहिए इस केस में। अलग अलग कैसे अभी बताया, तो इसमें चेंजेस कर दिए कुछ। मान लो कुछ इसमें टॉपिक्स थे जो यहाँ पे नहीं थे, अब वो टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं जब ये रिवाइज हुआ 1981 में। ठीक, फिर बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए, फिर जो छोटे बच्चे हैं प्री प्राइमरी वाले उनके लिए ऐड कर दिए। सिंपल यही चेंजेस हैं इसमें, और क्या चेंजेस होंगे। लो एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। जो लास्ट टेस्ट है ना इसका, ये 4th टाइम जब ये रिवाइज हुआ है आपका 2008 में, तो करंट वर्जन में ये 4 चीजें जोड़ी गई, जो मेनली 4 हैं। मेन 4 पॉइंट्स इसमें जोड़े गए, वैसे तो बहुत सारे इंटरनल पॉइंट्स हैं। परसेप्चुअल रीजनिंग, प्रोसेसिंग स्पीड, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन और वर्किंग मेमोरी। इसीलिए मैंने इसको वर्बल टेस्ट में डाला है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं, जो लेटेस्ट वाला है वो कौन से हैं, वो वर्बल हैं। ठीक, वो वर्बल हैं। आगे बढ़े, यस, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर इनका नाम अलग अलग तरह से देखना है तो ये ऐसे भी देख सकते हो इसको। ठीक, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 टेस्ट दिख रहे हैं मेनली। जो थर्ड है आपका, ये भी इसका एक रिवीजन था प्री प्राइमरी के लिए, WPPSI। ठीक, WISC है वेस्टर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। सी का मतलब ही क्या है, चिल्ड्रन। एस यहाँ पे स्केल था किसके लिए, A फॉर अडल्ट। ठीक, ये PPSI का मतलब है प्री प्राइमरी बच्चा। ठीक, तो ये मेनली इनके नाम है जो टाइम के साथ बदले हैं, जो टाइम के साथ बदले हैं, जो इसमें चेंजेस आए हैं। क्लियर है? ये तो इवन फर्स्ट लिखा होना चाहिए इस पे, तो फर्स्ट और सेकंड में ये आएगा वैस, उसके बाद फिर अलग अलग हो जाएगा, कट करके इसको फर्स्ट सेकंड कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े। कोई और समस्या यहाँ तक की बात को समझने में हो तो बता दो। कोर्स की वीडियोस कब तक अवेलेबल रहेंगी? आपका या तो एग्जाम अगर पहले हो जाए, या फिर 1 साल अगर पहले हो जाए, मतलब 1 साल तक की वैलिडिटी होती है। इस बीच अगर पेपर आपका 1 साल से पहले आ जाए तो 1 साल से पहले खत्म हो जाएगी, नहीं तो 1 साल तक वैलिड रहती है आपकी वीडियोस। 1 साल तक की वैलिडिटी होती है। उसका एक रीजन ये भी है ना, 1 साल बाद तो कंटेंट रिवाइज हो ही जाता है, बहुत हद तक परिवर्तन आ जाता है, मतलब अपडेशन आ जाता है ना 1 साल के बाद। फिर ले लीजिए अनुश्री। चले आगे बढ़े, बैचलर से आगे बढ़े। तो इसको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ज्यादा जोड़ सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा कैसे है। ऑप्शन ना हो तो फिर आप नॉन वर्बल के साथ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे किसको, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट को। अब नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इनको गैर मौखिक कहते हैं। ये किन लोगों के लिए होंगे, जिन लोगों को कोई समस्या है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, या इस तरह की चीजें हैं जिनके साथ, जिनको ये पिक्चर देख करके, पजल सॉल्व करके, जिनको लिखने पढ़ने या रीजनिंग या न्यूमेरिकल चीजें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। जी वर्षा, समझे एक बार। मेरिल पामर टेस्ट किसमें आ रहा है, नॉन वर्बल में। ये पूछे गए टेस्ट है, तभी मैंने इनको शामिल किया है। मेरिल पामर टेस्ट 1948 में, इट हैड सम 38 टेस्ट फॉर 13 मंथ्स टू 66 मंथ एज ग्रुप, यानी 1 साल से लेकर के और कितने साल तक रहे, 5 साल तक के बच्चों के लिए था मेरिल पामर टेस्ट। ये बेसिकली हुआ क्या था, जब इनकी स्टैनफोर्ड में टर्मन की डेथ के बाद मेरिल ने भी बहुत सारा काम किया है टेस्ट पे। ठीक, मेरिल पामर टेस्ट बोलते हैं इसको। ये किसमें आएगा, नॉन वर्बल में आएगा, यानी ये पिक्चर्स वगैरह के थ्रू लिया जाएगा। इलिटरेट पर्सन का भी लिया जा सकता है, छोटे बच्चों का भी लिया जा सकता है, ऐसे लोग जिनको कोई मेंटली प्रॉब्लम है या फिर फिजिकली समस्या है उनका भी लिया जा सकता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें, हाँ हो जाएगा मुस्कान, पेपर से पहले तो सिलेबस हर हालत में हो जाएगा। भाटिया बैटरी 1955। भाटिया बैटरी बहुत फेमस है। बैटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल टेस्ट थे, जैसे स्केल कहा जाता है, यानी मल्टीपल रिवीजन हुए होंगे। ठीक, बैटरी का मतलब है कई सारे टेस्ट। बैटरी का मतलब एक कंप्लीट बैटरी बना दी जिसमें मल्टीपल टेस्ट होंगे। ठीक, 1955 में डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने इसको बनाया। भाटिया बैटरी टेस्ट कहा जाता है इसको। ये दिया किसने है ये पता होना चाहिए, टेस्ट का नाम पता होना चाहिए और किस कैटेगरी में आएगा, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। टेस्ट का नाम, किस कैटेगरी में आएगा और वो टेस्ट दिया किसने है, ये 3 चीजें पता होंगी, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया प्रिया, नोट कर ली हैं तो मैं आपको एक नंबर दूंगी, जिन्होंने नोट्स खुद बनाए हो ना हैंड रिटन भेजने का, जिसके सबसे अच्छे रहेंगे उनको शेयर किया जाएगा। देखिए एक बार, हाँ मौसम तो गर्मी है, देखो देखो एक बार। अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीट प्लस भी में तो ये पूछा भी जा चुका है, इवन और भी जगह पे। ये पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, ये दोनों येलो मैंने जो किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक, पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, इसको PPPS से भी याद रख सकते हो, PPPS। ठीक, अगर मैं बात करूं 1917 में, फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 4 to 16 ईयर्स, क्या है ये, नॉन वर्बल है। क्या है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, एक परफॉर्मेंस स्केल है। परफॉर्मेंस का तो मतलब ये जिसमें शब्द वब्द की यूज की जरूरत नहीं है, जिसमें वर्ड्स की पेंसिल पेपर की जरूरत नहीं है। ये किसकी जरूरत है इसमें, या तो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, या कुछ इनकम्प्लीट से कंप्लीट करनी होगी, कुछ पिक्चर कोई चीज टिक करनी होगी, चूज करनी होगी, कोई मेज है यानी कोई भूल भुलैया है वो सॉल्व करनी होगी, कुछ ऐसा जिसमें पेंसिल पेपर की जरूरत ना पड़े। ये परफॉर्मेंस स्केल है, इसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल फॉर द एज ग्रुप ऑफ 13 मंथ्स टू 5 ईयर्स। मिनेसोटा बेसिकली जगह है जिसकी बात हो रही है कि प्री स्कूल स्केल, छोटे बच्चों के लिए, फ्रॉम द एज ऑफ 13 मंथ्स, 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए। प्री स्कूल का मतलब ही है। फिर है गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट, ये बड़ा प्यारा सा टेस्ट है, गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ड्राइंग। ड्राइंग के द्वारा आपने बच्चों को कहा कुछ ड्रॉ करो और आप उसकी ड्राइंग से दिमाग का अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक, इट इज अ कॉग्निटिव टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस बाय इवैल्यूएटिंग पिक्चर ड्रॉन बाय अ चाइल्ड। एक बच्चे ने जो पिक्चर ड्रॉ की है उसके हिसाब से आप उसकी मेंटल एबिलिटी का अंदाजा लगा रहे हैं।
क्या हुआ सुगंधा? 3 फैक्टर कहां से दे दी स्पीयरमैन ने? 2 फैक्टर दिया भाई। पोर्टियस मेज टेस्ट, ये भूल भुलैया से रिलेटेड एक टेस्ट है। ये सब किसका हिस्सा है? नॉन वर्बल का हिस्सा है, क्योंकि अभी हम वही पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अभी हम वर्बल ग्रुप पे तो गए नहीं, हमने वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट पढ़े और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट पढ़े। अब हम आगे ग्रुप टेस्ट पे, उसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्बल ग्रुप टेस्ट पढ़ रहे हैं। वर्बल ग्रुप टेस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आर्मी अल्फा टेस्ट, 1917, रॉबर्ट यक्स। बेसिकली हुआ क्या था, जो अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या उससे पहले ही आईक्यू या इंटेलिजेंस को मापने की बात की गई थी, जो वहां की अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जिसको एपीए कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एपीए कहते हैं। उसको हेड कर रहे थे, उसकी एक कमेटी बनी हुई थी जिसको हेड कर रहे थे रॉबर्ट यक्स, जिनका नाम दिया जाता है ना आर्मी अल्फा टेस्ट। किसने दिया? तो आर्मी अल्फा टेस्ट रॉबर्ट यक्स ने दिया है। ठीक है, रॉबर्ट यक्स ने दिया है। आर्मी अल्फा भी और बीटा भी। अल्फा किसके लिए है? ये वर्बल, यानी जो भाषा का, जो लिटरेट पर्सन है, जो शब्दों का यूज कर सके, जो पेंसिल पेपर का यूज कर सके, उनके लिए आर्मी अल्फा है दोनों ग्रुप टेस्ट ही। एक वर्बल ग्रुप टेस्ट है, दूसरा नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है। ठीक है जी। अगर बात करें नेक्स्ट पे, तो टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी 1920। अब ये ग्रुप टेस्ट था टर्मन का, तो बहुत सारे टेस्ट हैं इनके टर्मन के बेसिकली, तो आप कहीं भी डाल सकते हैं इनको। तो और टर्मन का मेंटल एबिलिटी का टेस्ट आज तक पूछा तो गया नहीं है, बट ठीक है, यू कैन गो विद इट। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर भी इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन निकलेंगे तो मैं करा दूंगी आपको, जब प्रैक्टिस कल से शुरू होगी ना। फिर चलेंगे नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में। नॉन नहीं, सीटेट में नहीं पूछा जाता टेस्ट, तो रेयर केस है, आपकी किस्मत ही खराब निकले तब एक आध बार को कल्चर फ्री टेस्ट पूछ लिया गया था एक। ठीक, नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, या इनको कई लोग परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह दिया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह दिया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट आप जानते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको पेंसिल पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि नॉन वर्बल में नहीं पड़ती। इन द सेम वे आपके परफॉर्मेंस टेस्ट में भी नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ मोहिता, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की, यानी वो लोग जो इलिटरेट हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको भाषा या रीजनिंग का अच्छे से यूज करना नहीं आता है, ये उनके लिए होंगे टेस्ट। जैसे आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा कहाँ था? वर्बल ग्रुप में था। आर्मी बीटा कहाँ है? नॉन वर्बल ग्रुप में है। ठीक, ये भी उसी टाइम पे आया, लेकिन उन लोगों के लिए था जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो वो ब्लॉक्स काउंट करके उनके दिमाग का इस्तेमाल किया जाएगा। मेज कंप्लीशन, जो भूल भुलैया है, भूल भुलैया की पिक्चर है, उनको जोड़ेंगे। ठीक, जियोमेट्री एटसेट्रा के देख करके पहचान लें। ठीक, तो ये नॉन वर्बल टेस्ट में आएगा। रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये रावेन के भी बहुत सारे इसमें टेस्ट थे। मैट्रिक्स का मतलब ये मल्टीपल टेस्ट इसके अंदर रहे होंगे। इसको कल्चर फ्री टेस्ट भी कहा जाता है। देखो, जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं ना, क्योंकि नॉन वर्बल को परफॉर्मेंस टेस्ट से भी जोड़ा जाता है, एक फॉर्म जो है नॉन वर्बल की, वो परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, यानी निष्पादन परीक्षण। परफॉर्मेंस टेस्ट ज्यादातर जो है वो कल्चर फ्री होते हैं। कल्चर फ्री का मतलब क्या है? कल्चर फ्री का मतलब है कि मान लीजिए इंडिया का बच्चा हो, चाहे अफ्रीका का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे रशिया का बच्चा हो, सबको एक साथ बिठा दो और कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आसानी से टेस्ट दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पिक्चर्स हैं, या ज्योमेट्री के चित्र हैं, या फिर कोई ब्लॉक्स हैं जिनको कंप्लीट करना है। भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब संस्कृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई फॉर एग्जाम्पल एक वर्बल टेस्ट है, और उस वर्बल टेस्ट में पूछा गया है कि जो हमारे यहाँ मान लो कोई स्टोरी सुनाई जाती है, या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, अब उसके यहाँ बच्चे के यहाँ, जो भारत का बच्चा है, वहां तो अमेरिका की भाषा तो वो जानता ही नहीं है, कल्चर वो जानता ही नहीं है। क्वेश्चन आपने ऐसे पूछ लिए जो अमेरिका के कल्चर से संबंधित थे, तो वो कल्चर फ्री नहीं है, कल्चर बायस्ड है। ये कल्चर फ्री टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट, जिनमें से रावन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है वो एक कल्चर फ्री टेस्ट है। जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट हैं ज्यादातर कल्चर फ्री होंगे, या कल्चर रिड्यूस्ड होंगे, या कल्चर न्यूट्रल होंगे, कि किसी भी कल्चर के बच्चे को बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट, अगेन वही बात है कि भाई परफॉर्मेंस टेस्ट में तो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, पजल्स दिखाई जाती हैं, मेज दिखाई जाती हैं, ज्योमेट्री की पिक्चर्स होती हैं, कुछ पूरा करना होता है, कुछ टिक करनी होती है, अधूरी पिक्चर्स को पूरा करना है, समथिंग लाइक दैट, या कुछ ड्रॉ करना है। तो ये भी एक कल्चर फ्री टेस्ट है। कल्चर फ्री का मतलब है जिसपे कल्चर का प्रभाव ना पड़े, सारे कल्चर के बच्चों को एक साथ बिठा करके टेस्ट ले पाओगे। डी के कल का वीडियो देखो, हर रोज बताती हूँ कोर्स कब खत्म होगा, रोज सेम बात पूछते हो छुट्टी मार मार के। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट ये भी बड़ा फेमस है ना। शिकागो नॉन वर्बल यानी इसमें भी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था, एक तरह का परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक है ज्योति, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये मेनली प्रकार थे आपके नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के। अगर हम बात करें किसकी, टेस्ट और उनके एग्जांपल की, तो मेनली ये मेन है। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट का एग्जांपल आप बिने साइमन किसी भी समय ले सकते हो। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट में भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट आ जाएगा। ठीक, अब इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब क्या? नॉन वर्बल। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय एसएम मोहसिन या और जो बाकी हमने पढ़े वो भी इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक एक टेस्ट ही आएगा, ये एग्जांपल है, इसमें कई एग्जांपल भी हो सकते थे। ठीक जी हमीदा। ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट दी आर्मी बीटा, अब ग्रुप वर्बल पूछता तो हम अल्फा कह देते। ठीक, इतनी बात क्लियर है। हाँ, जब बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये खिचड़ी जो है दाल बन जाएगी, फिर उसमें से अलग अलग दाल आप चूज कर पाओगे। अभी खिचड़ी बन रही होगी क्योंकि टाइम लगेगा, सारा रिवीजन करोगे, नोट करोगे नोट्स को। एक मिनट रुको, पानी गिरा लिया मैंने, आप लोगों की नजर लग गई है बॉटल को। पानी भर गया तो आवाज खराब आएगी, मेरी कोई गलती नहीं होगी। देखो एक बार, सही है ना? अभी आवाज खराब तो नहीं, इस माइक का भरोसा नहीं होता है, कभी भी खराब हो जाता है। ठीक, खैर वेस के वर्जन की एब्रीविएशन अभी बता देती हूँ फिर से।
ठीक है, यही था इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, कोई बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है, याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें। अब ये अगर रिवाइज करना हो तो वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसमें वर्ड्स, लैंग्वेज, नंबर्स इंक्लूड होंगे। जो नॉन वर्बल है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, कैसी एक्टिविटीज बेस्ड, जिसमें पिक्चर्स कॉम्पोजिशन हो, यहाँ पे नंबर होता है, लैंग्वेज होता है, यही सारी चीजें मेनली। ठीक है, अल्फा टेस्ट जो है वो वर्बल है और ये नॉन वर्बल है जो बीटा है। वर्बल मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनको भाषा का इस्तेमाल करना आता है, नंबर्स का इस्तेमाल करना आता है। नॉन वर्बल मतलब जिसमें पिक्चर्स वगैरह के थ्रू अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी टेस्ट दे सकता है। ठीक है, वैसे जो बैचलर के टेस्ट हैं उनकी अलग अलग एब्रीविएशन आप लोग पूछ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। देखिए एक बार, ये 3 तो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको फर्स्ट कर लेना, काट के गलत लिखा हुआ है यहाँ। ठीक, WAIS बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, यानी पैमाना है बैचलर का अडल्ट के लिए, अडोलेसेंस से लेकर के अडल्टहुड तक के लिए। ठीक, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। WISC है बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक, बच्चों के लिए है ये। और WPPSI है बैचलर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस स्केल, प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस स्केल। क्लियर है? ये बात समझने में कोई समस्या हो रही है? हाँ, 2 अडल्ट्स के टेस्ट, क्योंकि रिवाइज हुआ था ना अडल्ट वाला टेस्ट, आर भी तो है ना एक, फिर एक प्राइमरी बच्चे का मतलब प्री प्राइमरी का और दूसरा चिल्ड्रन के लिए, तो ये 4 टेस्ट है मेनली। ठीक है जी सोनाली, अभी मैं सिर्फ यूट्यूब या करियरविल और कहीं आपको देखने को नहीं मिलूंगी, है ना। थोड़ा सुकून का जीवन चल रहा है, जो हेल्थ खराब की है इतना काम कर करके, उसको ठीक भी तो करना है। कल से एक्सरसाइज पे जाने की कोशिश करूंगी। सभी लोग उत्तर अपने ज्ञान और अनुभव के बेसिस पे देते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है अलका, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी नॉलेज को आप, हाँ बिल्कुल सही बात है। चल बॉटल को नजर लगा दो, मुझे मतलब वो सही है। खैर मैं नजर में ज्यादा नहीं रखती हूँ। 1955, 1981, 1997 और 2008 ये रिवीजन हुए थे, ये मैंने इसकी पहली स्लाइड में ऐड भी किए होंगे अगर आपको ये देखने हैं। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, जो पेपर में आया हुआ है, बैचलर आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये 4 चीजों को मेजर करता है, 4 इसमें पॉइंट्स हैं। जो करंट वर्जन है 2008 वाला, ये इसमें है। 1955 में सब पहली बार आया, फिर रिवीजन हुआ इसी का WAIS वाला ही अडल्ट स्केल का ही 1981 में। फिर ये जो WAS थर्ड है, इसमें मैंने आपको बता दिया, ये बच्चों के लिए था, चिल्ड्रन, इस पर C लिख लेना। और ये फोर्थ जो था आपका, ये इसको WAIS ना लिख के WPPS लिख लेना, उससे आसानी हो जाएगी समझने में। क्लियर है बात? हाँ देखो, बैचलर पूछा हुआ है, मिनेसोटा पूछा हुआ है, वो जो पिंटर पीटरसन स्केल है वो पूछा हुआ है आपका। इसके अलावा जो नॉन वर्बल टेस्ट भाटिया बैटरी पूछा हुआ है। और इसके अलावा और कौन सा टेस्ट है जो आया हुआ है इससे पहले? यही मेन टेस्ट आया हुआ है। गुड इनफ का ड्राइंग अ मैन टेस्ट भी पूछा हुआ है एक बार। तो ये मेन है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आपको सारे याद रखने। गॉडार्ड का तो कभी रेयर केस में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। ठीक, रेवन का कल्चर फ्री टेस्ट पूछा हुआ है, बिल्कुल 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 कल्चर फ्री टेस्ट तो आपके दिमाग में होने चाहिए। रॉशा इंक ब्लॉट टेस्ट पर्सनैलिटी चैप्टर के अंदर आएगा, वो इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है। वहां पे प्रोजेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। पर्सनैलिटी के टेस्ट का चैप्टर और ये इंटेलिजेंस के टेस्ट का चैप्टर दोनों बहुत बोरिंग है। बस बात वही है कि हमें समझना जरूरी है। इसको मैं कितना भी डिटेल में कर लूं तब भी कंफ्यूजन जाएगी नहीं आपके दिमाग से, क्योंकि आपको कुछ चीजें रिवाइज ही करनी होंगी। एक काम करूंगी मैं, अगर समय बचा सिलेबस खत्म होने के बाद, तो फिर से एक बार रिवीजन इस चैप्टर को या यूट्यूब पर कभी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ईयर याद रखने की सबका जरूरत नहीं है, मेन का रख लो, हो जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा था बट ये फैक्चुअल था। अब हम मिलेंगे कल से हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस की, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, चलो फिर पता नहीं लगता टाइम का आप लोग के साथ। ओके बाय।